राष्ट्र के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक विशेष दिन है और हम जोरदार तालियां बजाकर इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं निवेदन करूंगा रक्षाबंधन के लिए हमारे प्रस्थान करें। शुभ आशीष मांगे गाए प्रभु जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे हम सब एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें अमन और चैन कायम रहे। महान परमेश्वर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, समस्त अधिकारियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। आज देश में जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो। हम स्मरण करते हैं परमेश्वर शहीदों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्रभु अपने प्राणों का बलिदान दिया और परमेश्वर एक गणतंत्र के रूप में हम प्रभु अपने आप को स्थापित कर सके। परमेश्वर इस देश की भूमि को आशीषित करें। देश के किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बीज को, उनके अनाज को आशीषित करें। सब जाति और धर्म के लोग परमेश्वर तमाम दीवारों को हटाकर इस देश की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करते रहें, ताकि विश्व में परमेश्वर भारत का एक ऊंचा स्थान हो और महान परमेश्वर इसकी पहचान लगातार बढ़ती चली जाए। आप लोग सब लोग के सामने आ जाएं, आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। कोई और दिन क्यों नहीं रखी है? 15 अगस्त तो 26 जनवरी का दिन हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस बात की घोषणा की थी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और अभी समाचारों में सम्मान करते हैं और उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम के साथ कार्य आपको दूंगा। परंतु उससे पहले हम स्वागत करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हमारी छात्राएं जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद।
मैं जब छोटा था तो सोचता था कि ये क्यों होता है गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त तो हो गया, स्वतंत्रता दिवस तो हो गया, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अब हमारा देश स्वतंत्र है, हम खुश हैं, खुशहाली है, हम किसी दूसरे देश के भाग नहीं हैं। परंतु ये समझ में आया धीरे धीरे कि स्वतंत्रता दिवस तो वो समय था जब हमने आजादी प्राप्त की थी। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता कि हम स्वतंत्र हैं तो जो हमारे मन में आए हम कहें। हम स्वतंत्र हैं तो हम अपनी कथनी में अपशब्द कहें। हम स्वतंत्र हैं तो किसी के चरित्र पर झूठे आरोप लगाएं। स्वतंत्रता तभी सच्ची स्वतंत्रता है जब तक उसकी आत्मा उसमें मौजूद है, जब तक उसकी आत्मा को हम समझते हैं, जब तक संविधान की महत्ता को हम समझते हैं। और आज जो बात मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक व्यक्ति राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है और एक व्यक्ति राष्ट्र को बचा सकता है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है और परमेश्वर ने हमें, जिसने रचा है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमें यह सामर्थ्य भी दी है। इतिहास की दिशा को बदल सकता है। महात्मा गांधी को देख लीजिए, बापू को देख लीजिए, राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं। एक व्यक्ति की हिम्मत, सत्य की बात, अहिंसा की बात। तो आज समय है कि हमें इस संविधान के प्रति जागरूक होना है, इस संविधान की कीमत समझना है, इस संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को समझना है और सबसे बढ़कर समय है कि संविधान की सुरक्षा करना। आज हम राष्ट्र के प्रहरियों को याद करते हैं जो सीमा पर हमें दूसरे देशों के आक्रमण से सुरक्षा देते हैं। हम उनको सलाम कहते हैं, हम उनको सलामी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको पदक दिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरे राष्ट्रों से, हमारे विरोधियों से, विरोधी ताकतों से हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे दुश्मन होते हैं वो और खतरनाक होते हैं जो देश के भीतर रह करके संविधान पर आक्रमण करते हैं। वो और भी खतरनाक होते हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी करते हैं, जो अपने को विश्वास योग्यता का मेडल लगाकर विश्वासघात करते हैं। जिन्हें संविधान की रक्षा करना चाहिए वो संविधान के भक्षक बन जाते हैं। और इसलिए संविधान की रक्षा करना, संविधान के प्रति समर्पित होना, संविधान को जानना, समझना हमारे लिए आवश्यक है। संविधान को जानने के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि इतना मोटा हमारा संविधान है, इस पुस्तक को आपको पढ़ना है, आप नहीं पढ़ेंगे। परंतु जो संविधान की जो मूल विचारधारा है, जो मूल आत्मा है, उसको हमें समझना है, क्योंकि हम जब समझेंगे तभी हम रक्षा कर सकेंगे। अगर अच्छा काम करने वालों के साथ बुरा किया जाता है, अगर सच बोलने वालों को झूठा और झूठ बोलने वालों को सच्चा समझा जाता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो सेवा के भाव से जी रहे हैं, उन्हें देश का दुश्मन कहा जाता है। जिनके हाथ में अधिकार है वो अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो संविधान हमें सुरक्षा भी देता है और हमें अधिकार भी देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह संविधान रचा गया और इसीलिए यह गणतंत्र दिवस होता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना कि 15 अगस्त तो हम मनाते हैं, परंतु गणतंत्र दिवस का 15 अगस्त से कहीं कोई कम महत्व नहीं होता। और इसीलिए
हम इस संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और संविधान के भीतर जीने का प्रयास करते हैं।